हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और रिलेशनशिप एडवाइस का वीडियो। आज की वीडियो है सारे हस्बैंड्स के लिए और रीज़न ये है कि मैंने कई बार वाइफ्स को लेके वीडियो बनाई हुई है कि कैसे एक अच्छी पत्नी बने, कैसे अपने हस्बैंड का ध्यान रखें, उनका दिल कैसे जीते। और वाइफ्स की कंप्लेंट थी कि क्यों हमें ही सब कुछ सारे टिप्स हमारे हमारे लिए हैं, हस्बैंड का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता, उन्हें भी कुछ टिप्स विप्स दो। कितनी बार मैंने हस्बैंड वाइफ दोनों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई है। रिलेशनशिप एडवाइस की कॉमन टिप्स हैं जो कि हस्बैंड को भी फॉलो करनी चाहिए, वाइफ को भी, लेकिन नहीं, फिर भी रिक्वेस्ट थी कि स्पेशली हस्बैंड को ध्यान में रखते हुए कोई वीडियो आनी चाहिए, तो लीजिए आ गई। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, मतलब सारे हस्बैंड्स को बताने वाली हूँ कि ऐसा क्या ना करें, क्या करने से आप एक बहुत ही बुरे और बेकार पति बनते हो और क्या करोगे तो एक अच्छे पति आप कहलाओगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली टिप तो मेरी ये है कि बहुत सारे मर्द जो होते हैं ना, उनमें ऐसी वाली मर्दानगी होती है कि उनको सारी मर्दानगी अपनी वाइफ पे ही निकालनी होती है, कि उसको इल ट्रीट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं उसके साथ, उसे बेसिकली अपने पैरों की जूती समझते हैं और यही चाहते हैं कि वो हमेशा मेरे जूतों में ही गिरी रहे। वाइफ को अपना सर्वेंट समझना, उस पर अपना ऑर्डर चलाना, हमेशा अपनी मनमानी करना, ना तो उसकी सुनना, ना उसका कोई ओपिनियन लेना, बेसिकली उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो ये बहुत ही बुरी बात है। देखिए, जब आप शादी करते हो तो आप बराबर के हिस्सेदार होते हो, वो आपकी बेटर हाफ होनी चाहिए, यानी कि आपको पूरा करने वाली। आप उसके बिना अधूरे हैं और वो आपके बिना अधूरी है। आप दोनों मिलके इस रिश्ते को चला रहे हो और दोनों की इक्वल वैल्यू है, तभी तो रिश्ता बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप अच्छे पति क्या बनोगे अगर आप अपनी पत्नी की वैल्यू ही नहीं करोगे, उसको कुछ समझोगे ही नहीं। तो अपनी वाइफ की थोड़ी रिस्पेक्ट करें, उसे इज्जत दें, उसकी थोड़ी वैल्यू करें। बहुत सारे मर्दों को ऐसा भी लगता है कि मैं बाहर से कमा के आ रहा हूँ, इसीलिए मैं सुपीरियर हूँ, मैं मनी जो है वो अर्न कर रहा हूँ। देखिए, जब ये वाला सिस्टम हुआ करता था कि औरतें जो हैं वो घर में रह के घर संभालेंगी और मर्द घर के बाहर जाके या पहले के ज़माने में जैसे हंट करके लाते थे, हंटिंग करके मार के लाते थे और फिर घर पे वो वाइफ जो है वो बनाएगी, या और दूसरे काम करते थे, लकड़ियाँ वगैरह काट के लाते थे या कुछ भी काम करते थे। तो बाहर के काम मर्द करेंगे जिसमें कि ज़्यादा फिजिक की ज़रूरत है, और इवन घर के काम भी कोई हल्के नहीं होते थे उस ज़माने में। पुराने ज़माने में हर चीज़ हाथ से, मसाले भी हाथ से कूटे जाते थे, पूरा खाना प्रिपेयर करना है, इतने इतने बच्चे होते थे, उन सबको संभालना है। इतने बच्चों के टाइम पे कितनी बार तो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होती थी, वो नहीं हैवी वर्क कर सकती है बाहर जाके। तो ये सिस्टम होता था कि ठीक है, अगर दो लोग हैं रिश्ते में, दोनों बराबर से अपना घर चला रहे हैं, तो एक बाहर का काम करे, एक घर का काम करे, ठीक है। और इक्वालिटी होती थी। ऐसा नहीं है कि अगर वो घर का काम कर रही है तो वो घर की नौकर है, नहीं, वो घर संभाल रही है, घर बना रही है आपका। और आगे आते आते ये थिंकिंग ऐसी हो गई कि अगर मैंने पैसे कमाए हैं या मैं बाहर से अर्न करके ला रहा हूँ तो मैं सुपीरियर हूँ। नहीं, ये सुपीरियरिटी कहाँ से आ जाती है आपके अंदर ऐसी, और खुद को पता नहीं क्या ही समझने लगते हैं। आप कुछ दिन घर में बैठ के देखिए, आप घर का काम थोड़ा संभाल के देखिए, उसमें भी बहुत एफर्ट लगते हैं। फ्री में वो बैठी हुई नहीं है, वो भी घर संभाल रही है ना आपका। मैं मानती हूँ कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो नहीं इतना ध्यान रखती, केयरलेस होती हैं, नहीं घर के काम ठीक से कर रही हैं, ठीक है। जहाँ तक बात करें अगर वर्किंग वीमेन की, तो वो घर भी संभाल रही हैं, बाहर का भी काम कर रही हैं, तो उनको तो और ज़्यादा आपको कंसिडरेट होना चाहिए कि ये तो दोनों काम कर रही हैं। उनको तो और थोड़ा सा उनका आप केयर करोगे, पूछ लोगे उनसे दो चार चीज़ें, कभी थोड़े काम में हाथ बटा दोगे ना, तो वहीं आप बन जाओगे अच्छे पति। और वहीं आप उनकी कोई वैल्यू ही नहीं करोगे, उनकी कोई केयर ही नहीं करोगे। अरे कर लेगी, इसकी तो ये ड्यूटी है घर का काम करना। घर का काम करना ड्यूटी कैसे हो जाता है, ये बताइए आप मुझे। घर का काम ड्यूटी तब होगा ना जब आप उनकी इक्वली इज्जत करोगे कि हाँ, ये घर संभाल रही हैं। अगर आप उनको ट्रीट ही सर्वेंट्स की तरह कर रहे हो तो फिर वो क्या आपको प्यार देंगी और क्या इज्जत देंगी, है ना। अगर आपको उनसे इज्जत और प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, कि आप घर बाहर से कमा के ला रहे हो, वो आपकी इज्जत करे, तो पहले आप उनकी इज्जत करना सीखिए, अगर वो घर संभालती हैं या घर और बाहर दोनों का काम संभालती हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, सिर्फ मैं, मेरा ये, मेरा वो, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। जैसे कि शादी से पहले की लाइफ होती है ना, कि
अपन तो घर के राजा हैं, मम्मी ये काम कर देगी, बहन ये काम कर देगी, एकदम लाडले से होते हैं, सिर्फ अपनी पड़ी होती है, ठीक है। शादी के बाद भी यही एटीट्यूड रहता है। देखिए शादी के बाद ना अब कोई आपके घर आया है, शादी करके आप उसे लाए हो, तो उसकी थोड़ी वैल्यू तो करो, उसको भी कुछ समझो। अब आपको एक एज अ हम डिसीज़न लेने हैं, मैं बन के नहीं कि मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो घर पे आराम करना है, मुझे तो घूमने जाना है, नहीं। एक थोड़ी बात करो, कुछ जैसे अगर छुट्टियां हैं दोनों मिलके प्लान बनाएंगे कि अच्छा क्या करना है, या कहीं पे फाइनेंशियल कोई आपको कुछ डिसीज़न लेना है कि कहाँ पे सेविंग को इकट्ठा करें, कहाँ कैसे करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ को इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, तो कम से कम उसे आप बताओ तो सही, सुनो मैंने ऐसे यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, क्या किया है, मतलब कि आपके बारे में उनको पता हो, आप उनको भी कंसिडरेट कर रहे हो, अपनी लाइफ में उन्हें शामिल कर रहे हो बेसिकली। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैं वाली लाइफ चल रही है, ठीक है शादी हो गई, इंटीमेट होने के लिए वो है या घर के काम करने के लिए वो है, सिर्फ उसकी उतनी वैल्यू है, नहीं, उसकी हर चीज़ में हिस्सेदारी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि बहुत सारे लोगों को अपनी वाइफ में बहुत सारी कमियां लगती हैं। देखिए परफेक्ट इंसान तो कोई भी नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, उसका बिहेवियर आपसे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन शादी के बाद थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो हर किसी को करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप सारे एडजस्टमेंट अपनी वाइफ से ही एक्सपेक्ट करते हो, वो सही नहीं है। थोड़ा बहुत उनके साथ आपको भी एडजस्टमेंट करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर उनमें कोई कमियां हैं भी तो उनको प्यार से बैठ के समझाओ। जैसे कि अगर वो बहुत आलस करती है, चीज़ें इधर उधर बिखेर देती है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो आप उनसे प्यार से बैठ कर उनसे बात करो। कितने लोग ऐसे होते हैं कि पब्लिकली सबके सामने अपनी वाइफ की बेइज्जती करते हैं, अपने दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, या ऐसे ही सबके सामने अपनी वाइफ, अरे मेरी वाली तो ऐसी है वैसी है। ये चीज़ें गलत हैं। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि पता नहीं कब कब की बातें याद रखते हैं। जैसे कि जब तुम नई नई घर में आई थी ना, तो तुमने मुझसे ऐसे कहा था, उस वाली पार्टी में ऐसे नहीं, ऐसे तुमने किया था, वो तुमने गलत किया था। पुरानी बातों को उठा उठा के लाके लड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। आर्ग्यूमेंट जीतना ही उनका फोकस होता है, जैसे कि यहाँ पे ही एकदम कोर्ट कचहरी चल रहे हों कि, और वो सामने वाली दूसरी पार्टी की लॉयर है, मैं दूसरी पार्टी का लॉयर हूँ, और आर्ग्यूमेंट दलीलों पे दलील दिए जाएंगे खुद को सही साबित करने के लिए। अरे आप किससे लड़ रहे हो? अगर इस आर्ग्यूमेंट में आप जीत भी जाओगे तो क्या अचीव कर लोगे? अपने पार्टनर की आप गलती साबित कर भी दोगे कि हाँ तू ही गलत थी, तो क्या अचीव हो जाएगा? आपका रिश्ता पीछे जा रहा है, उस पर फोकस करो। एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट जीतने पे नहीं, इस रिश्ते को कामयाब बनाना है, उस पर फोकस क्यों नहीं करते आप? दो चार चीज़ों को लेट गो कर दोगे, दो चार चीज़ों में एडजस्ट कर लोगे, अपनी वाइफ को थोड़ा प्यार से समझा दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आर्ग्यूमेंट से चीज़ें ख़राब ही होने वाली हैं। एक आर्ग्यूमेंट विन करके आपको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ मैंने तो बढ़िया कर दिया, मज़ा आ गया, जीत के आर्ग्यूमेंट करके मेरी बात मैंने उससे मनवा ली, उसने मुझे सॉरी बोल दिया। इतनी छोटी चीज़ें हैं ना, इनसे ऊपर निकलोगे तब जाके रिश्ता सही बनेगा। इन छोटी मोटी चीज़ों में, ईगोज़ में कुछ नहीं रखा। एट द एंड आपका रिश्ता हार रहा है जिसे आपको जिताना है। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं डिसऑनेस्ट हस्बैंड। अपनी वाइफ पे चीट करने वाले, बाहर भी अफेयर चला रहे हैं या बाहर जाके फ्लर्ट कर रहे हैं, दूसरी फीमेल्स पे ध्यान है, अपने पार्टनर को कंपेयर कर रहे हैं। वो चीज़ें ठीक नहीं है, डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए। देखो छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं सॉल्व हो सकती। डिसऑनेस्टी का कोई एक्सक्यूज़ हो ही नहीं सकता, आप कोई एक्सक्यूज़ बना ही नहीं सकते कि ऐसा था वैसा था इसलिए मैंने ऐसा किया था। नहीं, डिसऑनेस्टी इज़ डिसऑनेस्टी, और वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो प्लीज़ ऑनेस्ट रहिए अपने पार्टनर के साथ। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं शक्की हस्बैंड। बहुत शक करते हैं और इतने सवाल करते हैं जैसे कि यही सीआईडी वाले हो। ऐसे क्यों किया था, वैसे क्यों किया था, उस टाइम पे तुम रात को फ़ोन क्यों चला रही थी, तुम ऑनलाइन कैसे हो अभी, स्क्रीनशॉट्स लेके भेजेंगे। तुम्हारा फला वो वाला उस टाइम का वो फ्रेंड था, वो तुमको मिला तो तुमने हाय क्यों बोली, उसके पास तुम्हारा नंबर क्यों है, उसने तुम्हें मैसेज क्यों किया, अरे दूसरे बंदे ने मैसेज किया तो उसमें भी जवाबदारी किसकी है, वाइफ की है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें ना रिश्ते को तोड़ देती हैं। शक की नेचर नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट आता भी है अपनी वाइफ पे तो उससे सीधा सीधा पूछ लो ना कि मेरे अलावा कोई और है या नहीं है। और नए नए रिश्ते में तो फिर भी समझ में आता है, जब आपका रिश्ता बहुत टाइम का हो गया, आप एक दूसरे के साथ इतने कनेक्टेड हो, उसके बाद भी आप बात बात पे अगर शक बीच में ले आते हो ना,
आपकी वाइफ का मन ना ऐसे ख़राब हो जाता है। प्यार वाला मूड होगा, अच्छा मूड होगा, उस सारे मूड की आपने ऐसी तैसी कर दी होती है, पूरा दिन ख़राब हो जाता है। कितनी बार तो ये लड़ाइयाँ आगे तक चलती रहती हैं और कितने दिन न जाने ऐसे निकल जाते हैं कि आपस में बात नहीं हो रही और लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं, चीखना चिल्लाना, रिश्ता बिल्कुल टॉक्सिसिटी में आ जाता है। तो शक्की नेचर को अपने ठीक करना चाहिए, अपने पार्टनर पे भरोसा करिए, अपने रिश्ते में ना थोड़े एफर्ट्स करिए, छोटे छोटे एफर्ट्स, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा एकदम पैसा खर्च करके कोई महंगे गिफ्ट ला रहे हो या कोई ट्रिप पे ले जा रहे हो इतने पैसे खर्च करके, नहीं, छोटे छोटे एफर्ट्स, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी केयर, उनमें ना प्यार आपका वहीं झलक जाता है। ज़रूरी नहीं अपने प्यार का इज़हार आपने कुछ बहुत ही बड़ा करके, कुछ बड़े से गिफ्ट दे के और पैसे खर्च करके करना है, नहीं। आप थोड़ी सी केयर भी दिखा दोगे ना, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। थोड़े से आप कंसिडरेट बन जाओगे ना, कंसिडर करोगे कि हाँ ये भी बहुत करती है, ये भी थकती है, ये भी इंसान है, इसका भी दिल है, इसके भी सपने हैं, इसके भी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, इसे भी हक है अपनी डिसलाइक्स देने का कि सुनो मुझे ये पसंद नहीं है, कुछ और करते हैं, या फिर ये नहीं ये करते हैं। अगर आप इतने भी कंसिडरेट हो जाओगे ना, वही सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा जेस्चर है, सबसे बड़ा आपका प्यार का इजहार है इन छोटी छोटी चीज़ों में जो झलकता है। अपनी वाइफ को थोड़ा समझें, उन्हें थोड़ा टाइम दें अपना, और सारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ उनसे ही ना रखें, अपने पे भी ध्यान दें, अपना बिहेवियर भी देखें, कभी खुद भी सॉरी बोल दें। कोई ऐसी चीज़ आप करते हो जैसे वाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना और या ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करना, या फिर लेज़ी रहना, घर में कोई हाथ नहीं बटाना, एकदम अपने में ही रहना, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो ना जो उनको अगर बॉदर करता है, अगर वो बोलती हैं तो कभी उनकी भी मान लो, उनकी भी सुन लो, उनके कंफर्ट के लिए, उनकी खुशी के लिए भी कुछ कर दो। तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करने लग गए ना, आप सबसे बेस्ट हस्बैंड बन जाओगे, ट्रस्ट में। तो करके देखिए और मुझे बताइए कि आपके क्या व्यू हैं मेरे इन पॉइंट्स पे। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। मेरे व्लॉग चैनल पे भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका नाम है पॉजिटिव रियलिटी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अभी के लिए हो गया, मैं चलती हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।